अगर आपको लगता है कि अदरक सिर्फ चाय और काढ़े में डालने के काम आता है, तो आज का यह चिकन आपकी सोच बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चिकन रेसिपी जिसमें अदरक सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं, बल्कि इस डिश का असली हीरो है, अदरक की चिकन। सोचिए, चिकन के हर टुकड़े में अदरक की तेज खुशबू और एक ऐसी शानदार गाढ़ी ग्रेवी कि एक बार चखने के बाद रोटी हो या नान, हाथ अपने आप दूसरी बार बढ़ जाएगा। लेकिन इस रेसिपी की खास बात सिर्फ इसका स्वाद नहीं है। अदरक को चिकन के साथ किस स्टेज पर डालना है, कितना डालना है और कैसे पकाना है, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो इस साधारण से चिकन को बना देती हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल अदरक की चिकन। तो अगर आप चटपटा, खुशबूदार और अदरक के जबरदस्त फ्लेवर वाला चिकन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। आधा किलोग्राम करी कट मुर्ग में 20 से 25 ग्राम बारीक कटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई धनिया सम्मिलित करते हैं। आधा टेबलस्पून गरम मसाला डालते हैं। इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। सरसों के तेल के स्थान पर आप अपनी पसंद का कोई अन्य तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। पुनः सबको मिला देते हैं। इसे 1 से 2 घंटों के लिए कमरे के तापमान पर ढककर रख देते हैं। यहां हमने 2 मध्यम आकार के टमाटरों को पीस लिया है। एक बड़े आकार की प्याज को एकदम बारीक काट लिया है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून के लगभग तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में पीसा गया टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक सम्मिलित करते हैं और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर का रस सूख नहीं जाता और इसमें से तेल पृथक नहीं हो जाता। जब टमाटर इस प्रकार से ग्रेनी दिखने लगे तो इसे 1-2 मिनट भूनकर इसमें हम थोड़ा सा पानी सम्मिलित करेंगे। इसमें 1 कप पानी सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र कर देते हैं और इसे मिलाते हैं ताकि इस तरल में उबाल आ जाए। पुनः इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसे एक तरफ रख देते हैं, इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर चिपक कर जले नहीं।
जैसे जैसे चिकन भुनता जाता है इसकी रंगत बढ़ती जाती है और मसाले में से तेल पृथक होने लगता है। अब इसमें आधा से पौना कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। आंच तीव्र रखते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें टमाटर की बनाई हुई ग्रेवी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पका देते हैं और गैस बर्नर बंद कर देते हैं। हमारा अदरकी चिकन पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार अदरकी चिकन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। अदरक के फ्लेवर से भरपूर यह एक निहायती लजीज चिकन करी है। क्या आपने पहले अदरकी चिकन खाया है? आप कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि अगले वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान इत्यादि से उठाएं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। काश इस चलचित्र के साथ साथ इसकी खुशबू और स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता, पर कोई बात नहीं, आप इसे स्वयं बनाएं और इसका आनंद अपने मित्रों और परिवार के साथ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।